बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक इंतहाई कशीदा सूरत हाल डेवलप हुई है पिछले दो दिनों में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान कशीदगी। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात बड़ी अहमियत के हामिल हैं, दोनों हमसाया मुल्क हैं और पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर जो है 2640 किलोमीटर लंबा है। तो इतनी बड़ी ड्यूल लाइन पे जब आप हों तो ये बहुत अहमियत का हामिल आपकी हमसायगी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान हमेशा कशीदगी ज़्यादातर रही है और अफ़गानिस्तान की वजह से पाकिस्तान में बेशुमार मसाइल रहे हैं, जिसमें एक बहुत अहम चीज़ मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान ने हमेशा अफ़गानिस्तान के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं और जैसा कि हज़रत अली का कौल है कि जिस पे एहसान करो उसके शर से महफूज रहो। तो हो सकता है कुछ लोगों को मेरी इस बात से इतराज़ भी हो कि हमने अफ़गानिस्तान पे इस तरह का कौन सा एहसान किया है। हमने अफ़गानिस्तान पे बहुत सारे एहसानात किए। तालिबान के कब्ज़े पे के बाद ख़ास तौर पे मैं चंद चीज़ें नहीं, सारी की सारी तो एक्सप्लेन करें तो शायद पता नहीं कहाँ जाए, लेकिन तालिबान के कब्ज़े के बाद जो अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान आए वो आप इमेजिन करेंगे 37 लाख से ज़्यादा थे। 37 लाख लोगों को आपने अपने पास आने दिया, उनके खाने पीने और रहने का बंदोबस्त किया और फिर एक माहौल दिया। माहौल इस तरह मैं कहूँगा कि इस वक्त तकरीबन 14 लाख से ज़्यादा अफ़गानी जो हैं वो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं और उनके बच्चे जो हैं वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में कारोबार कर रहे हैं और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड शहरी में से कुछ तो यकीनन पाकिस्तानी आईडी कार्ड और पासपोर्ट होल्डर भी हो गए हैं, तो वो ये सहूलत इंजॉय कर रहे हैं उस वक्त जबकि पाकिस्तान खुद आबादी के मसाइल और यकीनन मुआशी मसाइल में से गुजर रहा हो। तो आपने इतनी बड़ी कुर्बानी दी हो, तो ये बहुत ट्रिमेंडस जॉब है जो पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के लिए की। इसके अलावा जो जंग के असरात थे, जो अमेरिका की यहाँ पे फौज बैठी रही और जो तालिबान की जंग थी, उसके असरात पाकिस्तानी मुईशत पर कितने रहे, इसको क्वांटिफाई करना तो अनबिलीवेबल है। आप कर ही नहीं सकते। आप उसका अंदाज़ा खरबों डॉलर में लगाएंगे। मैं अगर खरबों ज़्यादा कह गया हूँ तो आप अरबों तो ज़रूर लगा सकते हैं कि अरबों डॉलर एक अरसे से पाकिस्तान में अनरेस्ट है। हमारी इंडस्ट्री, हमारी टूरिज़्म, हमारे यहाँ बम धमाके और दुनिया में पाकिस्तान का इमेज, ये सारे का सारा, इस सारे की वजूहात अल्टीमेटली जाके अफ़गानिस्तान से जाके मिलती है। गुज़िश्ता दिनों अफ़गान तालिबान की तरफ से बेशुमार ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन अब ये बहुत लेटेस्ट है और हाईलाइटेड है। एक फ़ौजी चौकी पर हमला किया गया जिसमें एक कर्नल, एक कैप्टन समेत 8 फ़ौजी शहीद हुए और ये इंतहाई दर्दनाक वाक़या है। इसमें ये भी मैं याद दिलाऊं कि वो जो कैप्टन थे वो इकलौते भाई थे 5 बहनों के। तो ये भी एक ऐड ऑन है, अदरवाइज जान जो है एक ऑफिसर की और एक फौजी की वो बड़ी अहमियत है और हम उन्हें सलाम पेश करते हैं कि वो पाकिस्तान की हिफाजत और पाकिस्तान की बॉर्डर लाइन की हिफाजत, जो कि एक बहुत बड़ा सेंसिटिव एरिया है, इस इतनी बड़े खर्चा जिसकी हमने बाढ़ भी लगाई और उस पर बेशुमार खर्च भी किया, इसके बावजूद ये एक खतरनाक एरिया है जहाँ पे तैनाती होती है हमारे फौजी अफसरान की। तो ये सिचुएशन क्यों डेवलप हुई, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वजूहात हैं, हम अगर ये देखें। हाल ही में आर्मी चीफ ने और बल्कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि अफ़गान महाजरीन को जो यहाँ पे गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं उनको वापस भेजा जाए, उसका एक मरहला हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान में और अफ़गानिस्तान में जो तिजारत है वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये तिजारत बहुत कम है, ये स्मगलिंग है बेसिकली।
और इस स्मगलिंग का भी पाकिस्तान को बेशुमार नुकसान हुआ। मैं इसको क्वांटिफाई करूं तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे यहाँ पे फूड की शॉर्टेज रही, बहुत सारी चीज़ों की। अभी रिसेंटली डॉलर्स को आप देखें कि जब से अफगान बॉर्डर पे डॉलर्स को की जो स्मगलिंग है उसको रोका गया, और फूड आइटम्स का और इस तरह की बेशुमार चीज़ों का जो जा रही थी, और वहाँ से जो स्मगल चीज़ें आ रही थी उससे पाकिस्तान की इंडस्ट्री को जो नुकसान हो रहा था, जो टैक्स रेवेन्यू को नुकसान हो रहा था, वो कम हुआ। ये दो तीन चीज़ें अफगान गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान की हुकूमत ने अभी तक तस्लीम नहीं किया। तो ये वो चीज़ें हैं जो मेरा ख्याल है बैक ऑफ द माइंड हैं अफगानी जो वहाँ पे। मैं तो वो छोटे छोटे ग्रोह हैं। इसके जवाब में अब क्या किया, पाकिस्तान ने भी एक्शन लिया है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के वो कंसर्ड एरिया जो कहा जा सकता है कि इन लोगों ने इस किस्म की वाक़यात में मुलव्वस हैं, उधर अटैक किया, और वहाँ पे उनका दावा है कि कुछ सिविलियंस की भी डेथ हुई है। तो ये बहरहाल एक तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान इस वक्त खुद से मुआशी और सियासी इश्यूज में काफ़ी हद तक घिरा पड़ा है। अब ये मेरा ज़ाती एनालिसिस है कि हमें यहाँ पे बहुत एहतियात से काम लेना है। हमने यहाँ पे जज्बात से काम नहीं लेना। जवाब देना यकीनन एक बहुत ज़रूरी अमर समझा जाता है। जब आप उसको फौजी प्रोस्पेक्टस से, जब आप उसको डिफेंस के प्रोस्पेक्टस से देखें, तो बनता यही है कि एग्रेशन का जवाब एग्रेशन से दिया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे मसाइल जो हैं, अब मैं यहाँ थोड़ा सा कोट करूँगा कि चाइना की एक पॉलिसी थी जब वो मुआशी तौर पर अपने आप को डेवलप करना जा रहे थे। तो चाइना की ये पॉलिसी थी कि वो 20 साल तक अपने तमाम तत्व जो अपने मुआशी मामलात की तरफ देंगे, और वो इंटरनेशनल मामलात में ख़ास तौर पे जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो मुतनाज़ी जगह हैं, वो वहाँ पे अपना रोल प्ले नहीं करेंगे। तो पाकिस्तान चूंकि अपने इंटरनल मामलात में है, मैं इसको कमज़ोरी नहीं समझता, मैं इसको कमज़ोरी नहीं कहूँगा, ये इंटरेस्ट है, ये अपनी तरजीहात हैं। हमारी तरजीहात इस वक्त अपने मुल्क की स्टेबिलिटी है, जो ख़ास तौर पे इकोनॉमी के हवाले से है, और इसके अलावा सियासी स्टेबिलिटी है, और मुल्क को तरक्की की डगर पे चलाना है। मेरा हमेशा ये फोकस रहा है कि हमने इस मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करने हैं। तो मेरी दोनों तरफ के हकाम से ये दरख्वास्त है। मैं ये ख़ास तौर पे पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को और पाकिस्तानी हुकूमत को ये मेरी दरख्वास्त है कि यहाँ पे हमें बहुत होश से, बड़ा तदब्बुर से, बड़े अच्छे डिसेंट तरीके से आगे बढ़ना है। पाकिस्तान की और अफगानिस्तान की टाइज बहुत ज़्यादा है। ये कबीले एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। अफगान्स, पश्तून्स, बलूच, ये आपस में रिश्तेदार हैं। इनकी इंटरनल टाइज हैं। ये एक इशू है। पाकिस्तान का इंटरेस्ट एक और इशू है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हमें बहुत होश से काम लेना है। जो एग्रेशन हमने दे दिया वो काफ़ी है। हमने अपनी बाउंड्रीज को, चाहिए क्या, अपनी बाउंड्रीज को सेव करें। हम अपने इश्यूज की अपनी बाउंड्रीज में, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका काम है कि वो अपनी बाउंड्रीज को सेव करने की पूरी तवज्जो दें। अपनी पूरी एनर्जी जो है वो अपनी बाउंड्रीज को, यहाँ पे जो एलिमेंट उनके छुपे पड़े हैं उनको ढूंढा जाए, उनसे सफाया किया जाए, और ये इंश्योर किया जाए कि आइंदा पाकिस्तान में इस तरह के घुसपैठिए ना आ सके, ताकि पाकिस्तान एक तरक्की की राह पे जा सके। ये मेरा इंतहाई मुखलिसाना मशवरा है, ख़ास तौर पे इस वक्त अपनी इस्टेब्लिशमेंट, फौज और गवर्नमेंट से, तो वो यहाँ पे बहुत तहम्मुल से, होश से काम ले। पाकिस्तान हमारे बहुत अहम है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।